गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पटेल जेनटेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज से हम एक सीरीज शुरू करेंगे। उस सीरीज में डेली कुछ इडियम्स हम लोग डिस्कस करेंगे 30 दिन तक कंटिन्यू लगातार वीडियो पढ़ते रहेंगे वन बाय वन करके। आज का जो वीडियो है बेटा वो ब्लू थीम पर है, ब्लू कलर पर है। ये जरूरी नहीं है कि सारे इडियम्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो किसी ना किसी थीम पर होंगे। 300 से 400 का कलेक्शन है मेरे पास जो बेसिकली किसी ना किसी थीम पर है। उसके बाद हम लोग पिछले साल के कुछ पेपर्स पर डिस्कस करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, आपने सुना होगा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, या यूं कहा जाए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। आपके पास वक्त है अपने आप को अपडेट करने का, वक्त है अपने आप को तैयार करने का। लॉकडाउन में याद रखना कोई वैकेंसी निकले ना निकले, लेकिन डिफेंस के साथ सरकारें समझौता नहीं करेंगी। तो जो डिफेंस वाला बच्चा है वो बिल्कुल रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, एक कंटिन्यू रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो बच्चों बात करते हैं पहले इडियम्स की तरफ चलते हैं। पहला इडियम आपके सामने है ब्लू बुक। ब्लू बुक, ब्लू बुक एक सरकारी रिकॉर्ड है। यूके के अंदर जब पार्लियामेंट कोई चीज या कोई नियम लागू करती थी तो उसे एक ब्लू बुक में संरक्षित करती थी। एक सरकारी रिकॉर्ड होता था वो, इसी से इडियम बन के निकला ब्लू बुक। सरकारी रिकॉर्ड या गवर्नमेंट रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं। दूसरा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक इडियम आता है। तो बेटा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक, सडनली, या कोई ऐसी चीज जो सरप्राइजिंग हो। बोल्ट शब्द का जो मतलब होता है वो कुंडा भी होता है। बोल्ट आपको पता है कि करंट की इकाई भी होती है, और बोल्ट हुसैन का सरनेम है। तीनों ने अचानक, अगर आप करंट छू लेंगे, अचानक करंट लग गया, अचानक किसी ने कुंडा खटखटाया, और हुसैन बोल्ट ने अचानक सबको आश्चर्य में डाल दिया। आखिरी रेस पूरा नहीं कर पाया वो बंदा। तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, या ब्लू को वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के 22 ऐप को ब्लू पेंसिल कर दिया है, पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है उन पे। बड़ी आसानी से याद हो सकता है ये वर्ड। इस वर्ड को याद रखने का दूसरा तरीका और भी है। जब भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता पर्णकुटी चित्रकूट में रुके हुए थे, तो लक्ष्मण जी को कहीं जाना था भगवान राम की मदद के लिए, तो उन्होंने पर्णकुटी के आसपास एक रेखा खींची, एक पाबंदी लगाई। तो रेखा खींचने के लिए उन्होंने तीर का इस्तेमाल किया, हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो रेखा एक पाबंदी रेखा थी, सीता जी के लिए बाहर मत निकलना भाभी यहाँ से। और इस तरीके से हम ब्लू पेंसिल समथिंग को जो इमेज करते हैं वहां से इमेज करने के उन्होंने एक रेखा, एक बाउंड्री खींची थी कि इससे बाहर मत जाना, एक पाबंदी लगा दी थी उन्होंने। अगला जो इडियम आपके सामने आता है वो आता है तुम्हारा ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड गर्ल। ये बड़ा ही प्यारा इडियम है। इसका मतलब होता है सबका दुलारा, सबका चहेता, सबका पसंदीदा। उसे हम बोलते हैं ब्लू आइड बॉय, और अगर ये लड़की है तो उसे ब्लू आइड गर्ल बुलाते हैं लोग। अगला, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने परिवार में अकेले हैं तो ब्लू आइड बॉय है, और अगर लड़की है तो ब्लू आइड गर्ल है। अगला पॉइंट आता है तुम्हारे सामने ब्लू ब्लड। तो ब्लू ब्लड शाही खून होता है, एक रॉयल फैमिली होती है, एक धनाढ़ परिवार होता है। इस वर्ड को याद रखने के लिए आप सैफ अली खान को आप इमेज कर लीजिए। सैफ अली खान एक ब्लू ब्लड फैमिली से हैं, एक शाही परिवार से हैं। ज्योतिराज सिंधिया का नाम आपके दिमाग में, जिन्होंने राजनीति से इंटरेस्ट है, वो एक शाही परिवार से हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आपके जो बंगाल टाइगर जो सौरभ गांगुली हैं वो भी एक अच्छे परिवार से हैं। तो इस तरीके के जो परिवार होते हैं उन्हें हम ब्लू ब्लड फैमिली बुलाते हैं बेटा। ब्लू ब्लड का मतलब शाही से भी होता है, और ब्लू ब्लड का मतलब पैसे वालों से भी कहीं ना कहीं होता है।
एलीट क्लास से। अगला इडियम आपके सामने आता है ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर में आपका जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है हाहाकार, जिसे लाउड आउटक्राई कहते हैं। अभी एक ब्लू मर्डर हुआ, 8 पुलिस वाले, एक डॉन जो काफी बहुचर्चित थे, उन्होंने 8 पुलिस वालों को गोली मार दी, अनकाउंटर कर दिया पुलिस का, उल्टा अनकाउंटर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे सोशल मीडिया, प्रिंटेड मीडिया या पूरे कानपुर यूपी, पूरे इंडिया के अंदर इस बात को लेकर के ब्लू मर्डर है, लाउड आउटक्राई है कि विकास दुबे नामक एक डॉन ने 8 पुलिस कर्मियों को गोली से उड़ा दिया। अगला जो इडियम आपके सामने आता है वो आता है आउट ऑफ द ब्लू। इसे कहते हैं आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, सडनली, सरप्राइजिंगली। ये जो 8 पुलिस वाले मारे गए, इन पर जो गोलीबारी हुई, इनका जो एनकाउंटर हुआ, ये अचानक हुआ। इनको कतई उम्मीद नहीं थी कि ये बात पहले से ही उस डॉन को पता है कि पुलिस उसके घर आ रही है। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो तुम्हारे आउट ऑफ द ब्लू होते हैं। हिमा दास जी का परफॉर्मेंस, अभी कुछ दिन पहले सब लोग एक थोड़ा नाम चिल्ला रहे थे, हिमा दास, सब लोग ठंडे बस्ते में चले गए, लेकिन वास्तव में हिमा दास की जो परफॉर्मेंस थी वो आउट ऑफ द ब्लू थी। उन्होंने एथलीट में झंडे गाड़ दिए हिंदुस्तान के, पूरे इंडिया, पूरे दुनिया के अंदर। अगला वर्ड आपके सामने आता है, अगला इडियम आता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये अनस्किल्ड वर्कर होता है, एक ऐसा वर्कर, एक ऐसा मजदूर जिसे काम करने की जरा सी भी अकल नहीं होती, उसे हम ब्लू कॉलर वर्कर्स बुलाते हैं। अगला 9 नंबर इडियम आता है ब्लू इन द फेस। इसका मतलब होता है आपने हार्ड वर्क किया लेकिन आप फेल हुए, असफल हुए। इससे पहले ये वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन 14 मिनट के इस वीडियो में कुछ गलतियां हो गई, कुछ टेक्निकली खराबी के कारण मेरा वीडियो खराब हो गया। मैंने पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत से काम किया, इसके बावजूद वो वीडियो बेकार चला गया। तो इस तरह के काम को हम बोलते हैं ब्लू इन द फेस, जिसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुईया। बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारा वर्क किया, अंत में आपको रिजल्ट आपका फिस हुआ, टाटा फिस हो गया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो इस तरीके के काम को हम ब्लू इन द फेस कहते हैं। अगला इडियम आता है वंस इन अ ब्लू मून। आपको पता होगा कि भारतीय कैलेंडर के हिसाब से 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण शब्द काले को दर्शाता है, मतलब कि कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है पूर्णिमा से, यानी जब रात उजाली होती है। मेरे बच्चे, महीने में सिर्फ एक बार पूर्णिमा यानी फुल मून आता है। कभी कभी 32 वर्ष में एक बार ऐसा रेयर केस होता है जब एक महीने में 2 पूर्णमासी, 2 पूर्णिमा होती हैं, और उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत ही दुर्लभ। इसे हम कहते हैं ईद का चांद होना। याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि चांद की 2 जगह महत्व है, हिंदुओं में करवा चौथ के दिन और मुसलमानों में ईद के दिन। और इस दिन चांद का दिखना बड़ा, चांद का दीदार बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो ये 10 इडियम्स थे। एक बार मैं फ्लैश बैक करता हूं। पहला इडियम्स क्या था? ब्लू बुक का मतलब सरकारी रिकॉर्ड, ब्लू वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक, टू ब्लू पेंसिल समथिंग, पाबंदी लगाना, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड गर्ल, सबका चेता, सबका दुलारा, सबका प्यारा। अगला 5 नंबर पे ब्लू ब्लड, शाही परिवार या धनाढ़ परिवार। अगला ब्लू मर्डर, लाउड आउटरी यानी हाहाकार। अगला आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, सरप्राइजिंगली। अगला ब्लू कॉलर वर्कर्स, तो ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब अनस्किल्ड लेबर, जिसे काम करने की अकल नहीं होती, मजदूरी की तमीज नहीं होती, वो बंदा परिस्थितियों से, वो एक्सीडेंटल वर्कर होता है, एक्सीडेंटल लेबर होता है, उसके लिए प्रयोग होता है। ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। आपने बहुत परिश्रम किया और उसका शून्य रिजल्ट आया। इससे पहले मैंने 14 मिनट का वीडियो शूट किया और वीडियो थोड़ी कमी के कारण वो वीडियो मुझे हटाना पड़ा। इस तरह के काम को ब्लू इन द फेस कहते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही दुर्लभ होना। आगे मैं ले चलता हूं दूसरी तरफ। तो मेरे बच्चों, इन चीजों को आपको याद रखना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक वोट हमें प्रमोट करता है, आपका एक वोट हमें एनर्जेटिक करता है, आपका एक वोट हमें एक्सेलरेट करता है। तो अपने बहुमूल्य वोट की कीमत जानें। आगे बढ़ता हूं, आगे ले चलता हूं ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग 18वीं सदी
ब्रिटिश के अंदर ये वर्ड आया, ये वर्ड आया स्किल्ड वुमेन के लिए, ये वर्ड आया एजुकेटेड वुमेन के लिए। यू कैन से ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर द स्किल्ड वुमेन। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी एक इडियम है, बिटवीन द स्काईलाइन कैरिबिट्स। इसका मतलब होता है दोनों तरफ से मुसीबतों से घिरा होना, दोनों तरफ से मुसीबतों से घिरा होना। ये इडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बीचों बीच शैतान और समुद्र के बीच में, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक स्काइला नामक एक आपका क्या कहते हैं कि ड्रैगन था और एक भंवर थी समुद्र में, उसके बीच में एक बार जहाज फंस गया। एक कप्तान था तो उसने ये वर्ड बोला बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी दोनों तरफ से मुसीबतों से घिरा होना। अगर वो जहाज को दाएं मोड़ता है तो उसे स्काइला खा जाएगा, और अगर बाएं मुड़ता है तो उसे कैरिबिट्स खा जाएगा, कैरिबिट्स में चला जाएगा वो। ट्रू ब्लू, ट्रू ब्लू शब्द का मतलब होता है लॉयल, ईमानदार। एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा खानदान जो बहुत ही ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जानवरों में जैसे कुत्ता, जानवरों में जैसे घोड़ा। अगला जो इडियम आपके सामने आता है द ब्लूज। द ब्लूज शब्द का मतलब होता है स्टेट ऑफ सैडनेस, इसे कहते हैं अवसाद की दशा, स्टेट ऑफ डिप्रेशन। अभी एक सेलिब्रिटी ने आत्महत्या की और वो सुशांत सिंह राजपूत ऐसे साहब, इस बात को वो क्यों मरे? बिकॉज ऑफ द ब्लूज, वो अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे। ब्लू रिबन या ब्लू रिबैंड, इसका मतलब होता है फर्स्ट अवार्ड, फर्स्ट प्राइज। माय ब्रदर हैज वॉन द ब्लू रिबैंड इन हर क्लास, इन हिज क्लास। मेरे भाई ने अपनी क्लास में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। अगला इडियम आता है टॉक ब्लू स्ट्रीक। तो यहाँ पर जो स्ट्रीक शब्द का मतलब होता है धारी, एक रेखा, या जल्दी जल्दी भी होता है। तो टॉक मींस बात करना, ब्लू स्ट्रीक मतलब होता है जल्दी जल्दी बात करना। तो टॉक ब्लू स्ट्रीक का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी बोलना। अगला जो इडियम आता है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो बीट शब्द का मतलब होता है पीटना, ब्लैक एंड ब्लू मतलब बेरहमी से पीटना। ये इडियम जैसे अगर आपने किसी को मारा और पीटने की वजह से उसके शरीर पर काले और नीले निशान पड़ गए, तो इस तरह की बीटिंग को टू बीट ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं। फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू का मतलब होता है आप दुखी होना, अनहैप्पी होना, इसे हम बोलते हैं फीलिंग ब्लू। फीलिंग को फीलिंग से याद रखना, महसूस करना। हाउ डू यू फील? तो आई एम फीलिंग ब्लू, आई फील ब्लू। अगला आता है ब्लू है। ब्लू है एक इडियम है जो अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है और इसका मतलब होता है पुलिस की गाड़ी, पुलिस की वैन। अगला इडियम है, ये भी अमेरिकन इंग्लिश का है, मैन इन द ब्लू, और इसका मतलब होता है तुम्हारा पुलिस। अब अगर मैं इन इडियम्स को एक बार रिपीट करता हूं या एक बार फ्लैशबैक करता हूं, तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है स्किल्ड वुमेन, इसका मतलब होता है एजुकेटेड वुमेन, इसका मतलब होता है एडेप्ट वुमेन। अगला आता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब होता है बोथ ऑप्शंस आर अनप्लेजेंट, यानी दोनों तरफ से मुसीबतों से घिरा होना। अगला ट्रू ब्लू, ट्रू ब्लू का मतलब होता है लॉयल, ईमानदार। और अगला आता है द ब्लूज। द ब्लूज का मतलब होता है स्टेट ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन की स्थिति। मैंने इस इडियम को एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्ट किया था। ब्लू रिबन या ब्लू रिबैंड, मैंने इस इडियम को अपने भाई से रिलेट किया था। इसका मतलब होता है प्रथम पुरस्कार। टॉक इन ब्लू स्ट्रीक, जल्दी जल्दी बोलना, स्पीड से बोलना, बिना रुके बोलना। अगला टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बेरहमी से पीटना। अगला इडियम है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू शब्द का जो मतलब होता है इसे दुखी महसूस करना। अगला इडियम है ब्लू वैन, पुलिस की गाड़ी। और अगला है मेन इन द ब्लू। मेन इन द ब्लू का मतलब होता है पुलिस। उम्मीद है आपको पूरे इडियम्स याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद है तो इस वीडियो को रिवर्स करके एक बार देखिए। याद रखना, मैंने आपसे कहा था आपका दिमाग ऑटो डिलीटेड मोड में होता है। जो चीजें जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, हमारा जो अवचेतन मन होता है उन्हें बेकार समझकर उनको धीरे धीरे डिलीट करता रहता है। इसलिए उन चीजों को क्या करें कि उनसे अपडेट रहें, उनको वन बाय वन करके एक एक करके रिवीजन करते रहें। याद रखना, रिवीजन सबसे मेन चीज होती है। उसैन बोल्ट ने अगर 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है तो 100 मीटर के लिए उसने लाखों किलोमीटर का सफर तय किया है। तो बच्चों, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इतना ही, जय हिंद।